हाय वेलकम बैक टू फिजिक्स घर। मैं आपका वही साथी इंजीनियर बीवी सर। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं फिर से वही डायरेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जीरो लेवल, ठीक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेस लेवल 0-1 देखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आज चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये वेक्टर ए है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ नहीं करना है। हमेशा आप एक अलग से क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए। इसी तरह का सुंदर और प्यारा सा डायग्राम होना चाहिए। ये वेक्टर ये है, ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने आपको पिछले क्लास में एक रूल बताया था, NESW दिस मूव्स इन ए कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी के दिशा में मूव करता है। कौन दिशा में? घड़ी के दिशा में जो मूव करता है। क्लियर है? अब देखिए, तो साउथ है, ये साउथ के बाद ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट के बाद यहाँ से फिर शुरू होता है नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट। NESW का रूल का क्या कर रहा है, ये पालन कर रहा है। अब ये देखिए, ये जो 120 डिग्री का एंगल है ना, ये हाथी के दांत जैसा है। जिस तरह हाथी का जो दांत होता है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, खाने के काम नहीं आता है। उसी तरह से 120 डिग्री का एंगल जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं है, क्वेश्चन बनाने में मदद करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर ए का जो लाइन है, जिसको आप ऑरिजिन कहते हो, इनिशियल कहते हो, टेल कहते हो, ये ऑरिजिन से नहीं शुरू है। पिछले जब जीरो लेवल आपने देखा था तो वहां पर आपने देखा था कि वो ऑरिजिन से शुरू हो रहा था, लेकिन इस बार तो ये लाइन से शुरू हो रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसी को ऑरिजिन मान के यहाँ जो है इमेजिनरी लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। कौन सा लाइन? इमेजिनरी लाइन। कौन सा लाइन? इमेजिनरी लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। देखिए, तो ये साउथ के सामने एस डैश लिख लीजिए, नॉर्थ के सामने क्या लिख लीजिए, एन डैश लिख लीजिए। अब इस एंगल से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो हाथी के दांत जैसा है। लेकिन आप जानते हो कि एक लाइन के एक तरफ के टोटल एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। अब बताइए, ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। आप लोगों का मैथमेटिक्स तो हमसे अच्छा होगा, इसीलिए आप तो तुरंत निकाल दोगे। ये 60 डिग्री, इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये जो आप वेस्ट देख रहे हो ना, ये 60 डिग्री तो यही जीरो लाइन से बना है, यही बेस लाइन से बना है। तो इसको आप बोल दो मोम एंड डैड। क्या बोल दोगे? मोम एंड डैड कहने का मतलब ये मम्मी और ये डैडी यानी कि मम्मी पापा। अगर एक मम्मी पापा हो गया तो इस जोन में दूसरा जो है वो वाइफ हो जाएगी। क्लियर है? क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बन के तैयार है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। शादी के बाद जो लाइफ में पहला स्थान आता है वो किसका आता है, वाइफ का आता है। किसका आता है? वाइफ का आता है। ज्यादा कहानी अब नहीं बताऊंगा। तो वाइफ यहाँ पर कौन है, साउथ है, और मॉम एंड डैड क्या है, वेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये बन के तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वेक्टर भी है, ये स्टेप ले लीजिए। क्लियर है? अब एक नया डायग्राम आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। ये वेक्टर बी है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ईस्ट है, तो ईस्ट के बाद क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। कोई बात नहीं है। ये तो 90 डिग्री से ऑलरेडी कम है, ये 90 डिग्री से ऑलरेडी कम है, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ई डैश और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बराबर, देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, नॉर्थ वाला, जिसके साथ वेक्टर बी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको बोलेंगे मोम एंड डैड कर देंगे। किसका? मोम एंड डैड। और ये वाला क्या हो जाएगा, वाइफ का।
तो शादी के बाद लाइफ में जो पहला स्थान होता है ना, किसका? वाइफ का। किसका? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बराबर 30 डिग्री। देखो देखो देखो, इधर देखो, वाइफ वाला लाइन कौन सा है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो भी होगा वो 30 सेकंड के अंदर आप डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। वो भी वेरी इजीली, बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो? आराम से बना सकते हो। नंबर 3, सभी क्वाड्रेंट में मैं लेकर के क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी किसी भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि ये नॉर्थ है, एक नया डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके रिजल्ट के साथ पक्का ये बात का वादा है कि क्या हो जाएगा? छेड़छाड़ हो ही जाएगा। ये अगर नॉर्थ है, भाई साहब ये क्वेश्चन दिया मिट गया, इसके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। NESW के बिना कोई काम आपका नहीं होने वाला, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। दिस मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एन के बाद क्या है? ईस्ट है, ईस्ट के बाद साउथ है, साउथ के बाद वेस्ट है। क्लियर है? अब देखो ये फिर 90 डिग्री से ज्यादा में हो गया, यहां लिख दे रहा हूं, देख लो। डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, तो 90 डिग्री से ये क्या है? ज्यादा है, इसको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। ये W डैश हो जाएगा, ये E डैश हो जाएगा। तो 180 माइनस 140 इधर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री। अब ये फिर हाथी का दांत हो गया, इससे कोई लेना देना क्या है? नहीं है। तो जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, भाई 40 डिग्री तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अब क्या चूज करना है? मॉम डैड को चूज करना है, वाइफ को चूज करना है कि कौन इसमें से मॉम डैड होगा, कौन वाइफ होगा। तो साथ के साथ ये एंगल बना रहा है वेक्टर सी, तो ये MND हो जाएगा, मॉम एंड डैड, और ये वाली क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री। शादी के बाद लाइफ में पहला स्थान वाइफ का, ईस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा। एक घटना मैं आपको बताऊंगा। मान लिया जाए कि ये वेस्ट है, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क क्या पड़ता है? नहीं पड़ता। अब देख लो भाई साहब, तो कहेगा सर अगर ये 45 होगा तो 45 होगा, फिर भी लिखाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक नया डायग्राम ले लीजिए। ये वेक्टर डी है, हाउ मच डिग्री? 45 डिग्री। ये वेस्ट है, वेस्ट के बाद नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, NESW। देखिए ऑलरेडी क्या है, ये 90 से कम एंगल है, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? नहीं है। अब ये नॉर्थ जो है ये क्या बन जाएगा? मॉम एंड डैड, बेस लाइन है। ये वाला क्या बन जाएगा? वाइफ। ठीक है, वाइफ बन गई। तो डायरेक्शन ऑफ डी बराबर क्या लिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी बराबर 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री। वाइफ कौन सा है? शादी के बाद लाइफ में पहला स्थान किसका होता है? वाइफ का। तो W ऑफ नॉर्थ। क्लियर है? यानी 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।